हम लोग ऊपर देखेगा जब हम लोग दूल्हा सेट कर लिए हैं, उसका महागठबंधन का कोई दूल्हा ही नहीं है, किसको बना के लेके जाएगा। अगर हम लोग भारत एक हुए हैं, उसको क्यों आप खंड खंड करने पड़े। आप कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा का काम कर रहे हैं, भारत टूटा कब था जो आप भारत यात्रा जोड़ने का काम कर रहे हैं। अंदर बाहर रहने से यहाँ का रहे चाहे बाहर का रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अब की बार बीजेपी सरकार, विकास होगा। मोदी जी एकदम 470 ले लेंगे अबरी। वो लोग क्या करे, वो लोग कुछ नहीं करेगा, वो लोग सब नीचे से फर्स्ट रहेगा। वो लोग वोट कटवा 10 से 15 हजार में सब गिर जाएगा। जो काम मोदी जी 10 वर्षों में किए, क्या आप वो 70 साल में नहीं कर सकते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज। 19 अप्रैल को नवादा लोकसभा में मतदान होना है और आज यह नवादा के फतेहपुर में हम यहाँ पर मौजूद हैं। आपको यह भी बता दें कि नवादा लोकसभा क्षेत्र से इस बार एनडीए के उम्मीदवार विवेक ठाकुर हैं। विवेक ठाकुर के बारे में वे क्या कहना चाहते हैं, लोगों की राय जानते हैं, क्या कहेंगे। यहाँ से विवेक ठाकुर मैदान में हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे। सबसे पहले मैं अपने लोकसभा क्षेत्र से माननीय विवेक ठाकुर जी को हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूं। हम अपने बिहार वासियों की तरफ से और नवादा जिला के वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करते हैं। मैं एक सवाल कांग्रेस वाले से करना चाहता हूं कि 70 साल उसने देश में राज किए हैं, तो एक भारत था लेकिन झंडा हमारा दो रहता था। कश्मीर का झंडा कुछ और था और हम लोग का झंडा कुछ। आज मोदी जी बने हैं, योगी जी बने हैं, तो मेरा एक झंडा कैसे हो गया। तो इतने दिन से राहुल गांधी आप क्या कर रहे थे। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं माननीय राहुल जी कि इतने दिनों के बाद अगर हम लोग भारत एक हुए हैं, उसको क्यों आप खंड खंड करने पड़े। आप कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा का काम कर रहे हैं, भारत टूटा कब था जो आप भारत यात्रा जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सभी हिंदू धर्म जाति पात में कहीं कुछ नहीं। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूँ, राहुल जी क्या 370 धारा आप नहीं हटा सकते थे। जो एक मिनट जो काम मोदी जी 10 वर्षों में किए, क्या आप वो 70 साल में नहीं कर सकते थे। मैं माननीय सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, क्या ट्रिपल तलाक का आप एक महिला है और महिला का दर्द महिला ही जान सकते। 3 तलाक का जो आया, क्या मुस्लिम लोग को लाभ नहीं मिला है। अच्छा, नवादा में इस बार क्या मुद्दा सर्वोपरि रहने वाला, किस मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे इस बार। बीजेपी विकास का कोई मुद्दा नहीं होगा। विकास होगा, बीजेपी आएगा तो विकास होगा। अच्छा, एक बात और भी कह रही है विपक्ष वाले कि विवेक ठाकुर बाहर से आए हुए हैं, वे यहाँ के निवासी नहीं है और श्रवण कुशवाहा यहीं के रहने वाले हैं, तो बाहर वाला अंदर बाहर नहीं चाहिए, विकास चाहिए। अंदर बाहर रहने से यहाँ का रहे चाहे बाहर का रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अब की बार बीजेपी सरकार, विकास होगा। भाजपा विजय भाजपा। जातीय समीकरण कितना इस बार रोल निभाने वाला है। जातीय समीकरण जो है आरजेडी कर रही है, बीजेपी नहीं कर रही है। इसीलिए उन्होंने जातीय समीकरण किया और यादवों का वोट के लिए उन्होंने जातीय समीकरण किया। इसीलिए अभी बीजेपी को लाना है, चाहे नवादा में किन्हीं का सरकार हो, केंद्र में मोदी जी का सरकार रहना चाहिए। कितना सीट जीत रहे हैं मोदी जी इस बार। अगली बार 400 पार। अब की बार 400 पार आ रहे हैं योगी जी। क्या कहना चाहेंगे। इस बार हम सबसे पहले हमें पूर्ण विश्वास है 400 पार करेंगे। और हम इसी तरह से कहेंगे कि सभी नवादा वासियों को जिस तरह से हमारी उत्तर प्रदेश में विकास का जो मॉडल जलाए हैं, जो उसी तरह से हमारे ठाकुर जी को मार्गदर्शन में हमें बिहार को भी चमकाएं और नवादा डिस्ट्रिक्ट को जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे। और मेरे पूरा विश्वास है कि हमारे मोदी जी के बाद योगी जी हमारे पीछे खड़े हैं और जात पात ऊंच नीच जो भेदभाव हमारे भारत में जो ख़त्म किए हैं, वो हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा नया स्रोत का कार्य करेगा आने वाले टाइम में। जो उच्च जात नीच उच्च पाँचों में जो लोगों को धर्म में बांट दिया है, हमारा एक ही धर्म संस्कृति सनातन धर्म को मजबूत करने के साथ पूरे विश्व में मोदी जी पूरी लहर लगाएंगे और झंडा हमारे तिरंगे को ऊपर को सजाएंगे। ये हमारी संस्कृति का सबसे बड़ी अच्छी पहल है। और युवाओं के लिए बेरोजगारी का जो विपक्ष आज मुद्दा खड़ा कर रहा है, बेरोजगारी हम 42 इयर्स के हैं, हम अभी 45,000 प्राइवेट जॉब करके कर रहे हैं। जिनको काम नहीं करना, मेहनत नहीं करना, किसानी नहीं करना, खाल नहीं चलाना, उसके लिए बेरोजगारी है। आपका हर जगह हम देखें हैं कि हमारे भाई बहन सब आज युवा पीढ़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में अच्छे जॉब कमा रहे हैं, 45,000 40,000 उठा रहे हैं, क्योंकि मेहनत करके एजुकेशन लाइए।
आपको जरूर हर जगह नौकरी है, हर जगह सरकार दे रही है, सब जगह। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई सीमित है, महंगाई आज के डेट में सीमित है। अभी हम टमाटर हम 30 रुपीज़ पर केजी खा रहे हैं, तो महंगाई कहाँ है? अब जब अभी हमारा इनकम स्रोत बढ़ा है तो महंगाई तो बढ़ेगा। बोला है ना, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। जब हमारी मांग बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो अभी जिस तरह से हमारा फसल पे भी किसान पे निर्भर है, तो उस तरह से हम लोग चल रहे हैं। महंगाई क्या है? आज उस टाइम हमारी 1700 वेतन थी, अभी हम 45,000 ले रहे हैं। तो महंगाई अगर 30 रुपये टमाटर खा रहे हैं तो क्या है महंगाई? कुछ नहीं है। बीजेपी के एक अनोखे फैन है, देखिए यहाँ पर सर पे कमल छाप की टोपी है, उसके बाद देखिए गले में पट्टा भी है बीजेपी का, और ऊपर कमल छाप का एक झंडा भी है। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के बारे में? मोदी जी के बारे में क्या बोले? मोदी जी तो है ही है। हाँ, आ रहे हैं मोदी जी इस बार? नहीं, जोगी जी। अच्छा, जोगी जी प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? मोदी जी ना? मोदी जी एकदम 470 ले लेंगे अबरी। 470। जय श्री राम। कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी आएगा इससे वोट कटवा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मोदी आएगा, मोदी रहेगा। हम लोग केंद्र देख रहे हैं कि लोकल क्या है, लोकल कोई नहीं है यहाँ। हम लोग ऊपर देखेगा। जब हम लोग दूल्हा सेट कर लिए हैं, उसका महागठबंधन का कोई दूल्हा ही नहीं है, किसको बना के लेके जाएगा? हम लोग बाराती निकलते हैं, सनातन धर्म वाले हैं हम लोग। अगर जब तक ले दूल्हा फिक्स कर लेते हैं, उसी के बाद बाराती निकलता है। ऐसे क्या जाता है? महागठबंधन में कोई दूल्हा ही नहीं है। अच्छा, नवादा लोकसभा क्षेत्र में 2 निर्दलीय उम्मीदवार हैं, एक विनोद यादव और दूसरा गुंजन सिंह। काफ़ी दबदबा माना जाता है विनोद यादव का भी, और गुंजन सिंह चूँकि मगही सुपरस्टार गायक हैं। वो दोनों मतलब किस रूप में विवेक ठाकुर को चुनौती देंगे इस बार? वो लोग क्या करे? वो लोग कुछ नहीं करेगा। वो लोग सब नीचे से फर्स्ट रहेगा। वो लोग वोट कटवा है, 10 से 15 हज़ार में सब गिर जाएगा। सब युवा जो उससे घूर रहा है, उसका 15 साल 16 साल है, जिससे कोई वोटर में नाम ही नहीं है, उससे क्या फायदा है? वही लोग जय हिंद बोलने में लगल है। इंडिया गठबंधन के तरफ से श्रवण कुशवाहा उम्मीदवार हैं, वो कितना इस बार चुनौती दे सकेंगे विवेक ठाकुर को? सर बोलने दीजिए। बोलिए। वैसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर सभी जानते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, जो भी है वोट अपना देंगे ही विवेक ठाकुर को ही देंगे। जी हाँ, कोई भी एक कैंडिडेट खड़ा होगा, नवादा से जीत के ही जाते हैं। आज से नहीं, 20-25 साल से हम देख रहे हैं, जो भी मतलब कैंडिडेट बीजेपी से खड़ा हुआ है वो जीत के ही जाते हैं। साफ तौर पर नवादा लोकसभा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यहाँ पर फिर से एक बार एनडीए उम्मीदवार के तरफ से एनडीए उम्मीदवार के तौर पर विवेक ठाकुर की जीत होने वाली है। जिस प्रकार से मोदी जी ने विकास कार्यों को किया है, उसका उल्लेख यहाँ की जनता कर रही है। आर्टिकल 370 को जिस प्रकार से मोदी जी ने हटाया है, वह भी कहीं न कहीं लोगों के जहन में है। अयोध्या में श्री राम मंदिर बना है, वह भी कहीं न कहीं लोगों के जहन में है। उसको कहीं न कहीं फैक्टर बनाकर सनातन जितने भी लोग हैं वो कहीं न कहीं गोलबंद हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विवेक ठाकुर के पक्ष में वोट करने को तैयार हैं। आप नवादा लोकसभा क्षेत्र के बारे में क्या कहना चाहते हैं, या यहाँ से कौन से उम्मीदवार आपके मुताबिक जीत रहे हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।